ओम शांति। आज दिनांक 19 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। आज बाबा हम बच्चों को जीवन मुक्त फरिश्ता भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भाव। डिटेल में बाबा बोले, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने देह से लगाव अर्थात रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। अर्थात बाबा आज हमको फरिश्ते की गुह्य परिभाषा अर्थात विशेषता बता रहे हैं कि जो फरिश्ता होता है वह इस पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंध से और कर्मों के बंधन से और सुख सुविधा के साधनों से सदा उपराम रहता है, हल्का रहता है। वह कभी भी 5 तत्वों के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि उसे प्राप्ति है उस पिता परमात्मा निराकार से। तो वह है निराकार परमात्मा और फरिश्ता है सूक्ष्म शरीरधारी। और यह जो 5 तत्व हैं, यह है बंधन पैदा करने वाले। तो बाबा कहते, फरिश्ता बनकर पुरानी दुनिया से, पुराने देह के लगाव से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। देह का रिश्ता भल सब रखना है, देह से आत्मा का रिश्ता भल रखना है, पर लगाव का संबंध नहीं रखना है। क्योंकि कर्मेंद्रियों से तुम जब कर्म करते हो तो बंधन में इस कारण फंसते हो क्योंकि जिम्मेवारी अपने सर ले लेते हो। और जो फरिश्ता होता है वह सदा हल्का और 5 तत्वों से उपराम रहता है। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए संबंध का अनुभव करता है, सदा उस पिता परमात्मा की स्मृति में रहता है कि करावन हार कर्म करा रहा है। मैं निमित्त आत्मा कर्म कर रही हूँ तो कर्म बंधन से मुक्त रहती हूँ, इस देह तथा देह के संबंध से मुक्त रहती हूँ। तो कभी भी खुद को 5 तत्वों के आकर्षण में नहीं लाना, यही फरिश्ता कहलाता है। आगे बाबा बोले, फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता हैं। बाबा आकर हम बच्चों को बेहद का बैरागी बनाता है, अर्थात देह के बंधन से मुक्त करता है, देह के संबंध से मुक्त करता है और सुख सुविधा के साधनों से मुक्त करता है, देह के पदार्थों से मुक्त करता है। तो वही अवस्था जीवन मुक्त अवस्था होती है। क्योंकि हम जब इस देह के आकर्षण में आते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं। तो बंधन मुक्त रहने का बाबा सदा हमें मार्ग बताते कि एक पिता परमात्मा की याद में रहो, खुद को आत्मा अनुभव करो, इस देह में आके कर्म भल करो, पर कर्म करते भी उस करावन हार की स्मृति रखो। कर्म के बंधन में नहीं आओ। कर्मेंद्रियों का आधार लिया, कर्म संबंध में आए, फिर उपराम हो गए। अपने मन बुद्धि को इस बोझ से मुक्त रखना,
अर्थात हल्के फरिश्ते होकर रहना, सदा मन बुद्धि को उस भगवान निराकार परमात्मा पर एकाग्र रखना, तो उसी से सर्व संबंधों की अनुभूति करना, उसी से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करना, तभी हम देह से, देह के बंधन से, देह के पदार्थों से मुक्त रह सकेंगे और जीवन मुक्त फरिश्ता बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। रूहानी स्नेह अर्थात निस्वार्थ स्नेह। जब हम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं और सभी हमें आत्मा दिखाई पड़ती हैं, तो सभी के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति समान होती है, सभी के प्रति हमारे मन में शुभ भावना शुभ कामना होती है, सभी के प्रति हम निस्वार्थ स्नेह रखते हैं, तो उस स्नेह का रिटर्न हमें सभी का सहयोग प्राप्त होता है। तो बाबा कहते, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कोड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनता है। सबकी गति सद्गति होगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कोड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सद्गति होगी। प्रश्न किया बाबा ने, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? उत्तर में बाबा कहते, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पा लेते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, मोस्ट बिलवेट बाप को साथ रख भोजन खाना है। पहला पॉइंट बाबा बोले, मोस्ट बिलवेड बाप को साथ रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, बुद्धि से हद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया कि बदनसीबी और खुश नसीबी का मदार किस पर चलता है। जिसमें मातेश्वरी जी बोली, मनुष्य समझते हैं परमात्मा ही बदनसीब बनाता है और परमात्मा ही खुश नसीब बनाता है, पर हम बच्चे जानते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के हिसाब से ही हमारा भाग्य बनता है। हमारी बदनसीबी व खुशनसीबी का मदार उस कर्म पर ही आधारित होता है। ऐसे ही मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया कि मनुष्य गाते हैं, मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मातेश्वरी जी बोली, अब यह महिमा किसके लिए है? यह उसी भगवान निराकार परमात्मा पिता के लिए है जो इस भारत भूमि पर आते हैं, हम बच्चों को सुख घनेरे देते हैं, अर्थात दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाते हैं, जहां हम 21 जन्मों के लिए सुखी और संपन्न बन जाते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।